यूनिट 11 नंबर्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं अब तो नंबर्स क्या हैं। आप काउंटिंग भी अच्छे से आती होगी, तो हम देख लेते हैं काउंटिंग पर। ये एक एक्सरसाइज और है। इसमें क्या है देखो, आप यहाँ देख रहे हो नंबर। हम जानते हैं कि 10 स्टिक्स का एक ग्रुप बन जाता है, बंडल बन जाता है। इसमें 10 स्टिक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 बंडल हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए देखो, 10 स्टिक्स ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये टोटल स्टिक्स जो हैं वो 40 हो गई। ठीक है, 40 में 4 10 होते हैं, ये आप अभी तक जानते हैं। अब यहाँ पर ये लूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टिक वंस हैं। तो देखो 40 + 5 हो गए 45। ठीक है, ये हो गए ना, 40 + 5 45। 45 में 4 10s होते हैं, 5 1s होता है। ठीक है, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये यूनिट बनी है। राइट द नंबर, यहाँ पर हमको नंबर लिखना है। देखो यहाँ 3 10s है और 1 कितने हैं, इनको काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4, ये 4 हो गए। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 10 है, 4 1s हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 34। ओके, ये हो गए 3 10, 1 2 3 10 और ये 4 हमारे 1s हो गए, तो 34 आ गया। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ ये 10s और 1 हमको फिलअप है, हम इसमें क्या फिल कर दें। हमारे पास में 43 लिखा हुआ है। 43 का मतलब क्या है, हमारे पास 4 10s है और 3 1s है। अब हम इसके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे स्टिक्स, कैसे करेंगे, तो देखो 4 10s का मतलब है 40। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं। तो देखो हमारे पास 43 है, हमने यहाँ 4 10 बना दिए और 3 1s बना दिए, तो ये हो गए, ये 40 हो गए, ये 3 हो गए, तो ये 43 हो गए। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये हमारे पास में 4 10, ठीक है, 10 10 के 4 बंडल है, मतलब 4 10, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे 4 10। अब लूज़ में कितना है, देखो लूज़ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में 6 1s है, तो ये हो गया 46। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमारे पास में ये 2 10 है, तो 2 10s हो गए और 1s हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0, यहाँ कुछ भी नहीं बना ना, 1s के ऊपर देखो यहाँ कुछ नहीं बना, तो 2 0 20 होता है, तो ये हो गया 20। अब देखो ये हमारे पास में 22, 2 और 2 22, इसका मतलब क्या है, 2 10s है, 2 1s है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 10 बना देंगे और 2 1s बना देंगे, तो हम बना लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ 2 10 बना दिए, ये 1 10, ये 2 10 और 2 1s हो गए, हमारे पास हो गया 22। राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस, हमको यहाँ पर नंबर देना है। हम यहाँ देखो कितने 10s है, यहाँ पर हम इनको काउंट करें। देखो यहाँ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 10s हैं, तो 10s में हमने 5 लिख दिया। हम जानते हैं 5 10s का मतलब होता है 50 और 1s में हमारे पास ये 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, तो देखो 50 और 1 हो गया 51, 5 10s और 1, तो 5 और 1 हो गया 51। आपको समझ में आ रहा है ना। देखो हमारे पास ये कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास में 7 10 है और 1s में कितने हैं, 1 2 3 1s है, तो 7 और 3 होता है 73। अब देखो कितने 10s हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में 6 10s हैं, 1 2 3 4 1s हैं, तो ये 6 4 हो गया 64। अब देखो कितने 10s हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 10s हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 1s हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 6 और 6 66। अब क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 1s हैं और 1s में कुछ भी नहीं है, यहाँ ब्लैंक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, तो 8 और 0 होता है 80। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, ये कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास है 9 10, 1s में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1s हैं, तो ये हमारे पास हो गया 9 और 9 99। क्या है देखो कितने 10s हैं, 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 है और लूज़ में ये 1 है, तो 9 और 1 होता है 91। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमारे पास है ये 7 और 1 में 1 2 3 4 वंस, तो ये हो गया 74। फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर क्या करना है, हम ये कितने 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 टेंस हो गए। लूज़ में है हमारे पास 1, तो 5 और 1 हो गए 51। अब हमारे पास ये कितने 10 हैं, देखो कितने 10 हैं, ये 1 2 3 4 5 10 है, तो ये हो गया। 2 है हमारे पास लूज़, तो हम यहाँ 2 स्टिक ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया 5 2 52। अब हमारे पास में ये है 53, तो हम यहाँ 5 10 बना देंगे, तो देखो हमने यहाँ 5 10 बना दिए, 3 हमारे पास लूज़ हो गए, तो ये हो गया 53। अब देखो हमारे पास में कितने टेंस हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 10 हो गए और 4 हमारे पास लूज़ हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 54। अब देखो आगे कितने टेंस हैं, ये 1 2 3 4 5 टेंस हो गए, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। लूज़ में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 5 55। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ये 5 टेंस, ठीक है, यहाँ 5 टेंस है, 6 वंस है, तो ये कितना हो गया 5 और 6 56। तो हम यहाँ 5 10 ड्रॉ कर देते हैं। देखो हमारे यहाँ ये 5 10 हो गए और 6 हो गए लूज़, तो 5 6 56, ये 5 10 6 वंस। ऐसे ही देखो 5 10 है और 7 वंस हैं, ठीक है, ये 5 10 7 वंस, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 5 और 7 57। ऐसे ही देखो 58, 5 10 8 वंस, यहाँ 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस हो गए, तो ये हो गए 58। अब देखो 5 10 9 वंस, 5 और 9 59, तो हम यहाँ 9 ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गए हमारे 9 वंस 59। यहाँ देखो 6 0 60, ये देखो 5 वंस बने हुए हैं, 5 10 हैं और यहाँ पर 1 10, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 5 10 ये और 1 10 ये, तो हो गए 60 6 10, 60 मतलब 6 10। अब देखो यहाँ पे क्या है 6 10, यहाँ पर ये 6 10 हो गए, ठीक है, देखो काउंट करते हैं कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 10 का मतलब 60 और 1 1 है, तो 6 और 1 61। अब ये 6 10 हो गए और 2 वंस हो गए, तो ये हमारे हो गए 62। ऐसे ही 6 10 ये है, 3 वंस है, तो 63 हो गए। अब यहाँ पर देखो 6 10 है और 4 वंस है, तो ये हमारे पास हो गए 64। हम यहाँ 6 10 ड्रॉ कर देते हैं, तो ये देखो ये हमारे हो गए 6 10 और 4 वंस, तो 6 और 4 64 हो गए। अब हमारे पास में क्या है 6 10 5 वंस हैं, तो 65 हो गए। अब हम यहाँ पर 5 वंस ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए 6 और 5 65। अब यहाँ देखो अगेन 6 10 हो गए, 6 वंस हो गए, तो 6 और 6 होते हैं 63। अब देखो 6 10 है, 7 वंस हैं, तो 67 हो गए। यहाँ 7 1 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 67 हो गया। अब देखो 6 10 है, 8 वंस है, तो 8 ड्रॉप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 8 68। अब देखो 6 10 ये हो गए, 9 वंस हैं, 6 और 9 कितने होते हैं 69। अब 6 10 है, 1 10 हो गया, तो 6 + 1 7 0 70, तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए। अब ये 70 का मतलब क्या होता है 7 10, ठीक है, तो आपको 70 तक काउंटिंग समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारे पास 7 10 हो गए, 7 10 में हमने 1 1 ऐड किया, तो 7 1 71 हो गया। 7 10 2 ऐड किया, तो 7 के बाद में 2, 7 और 2 72, 7 10 3 वंस, 1 2 3 7 3 73 हो गए।
देखो 7 10 4 1 7 4 74, 7 10 5 1 तो कितना हो गया 75 हो गया। 7 10 6 1 7 6 76, 1 2 3 4 5 6 1 है ना, तो 76 हो गया। अब देखो 7 10 है, 7 1 है, तो ये हो गया 77। ठीक है, आप ये जो टेंस है इनको काउंट कीजिए और वंस को काउंट कीजिए और नंबर लिख दीजिए। अब यहाँ 7 10 का मतलब 70 और 8 वंस है, तो 7 8 हो गया 80। अब देखो क्या है 7 10 और 9 वंस, तो 7 9, अब हम यहाँ 9 वंस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 7 9। 7 10 और 1 10, तो ये हो गया देखो 7 के बाद ये 8 10 हो गया। 8 10 का मतलब होता है 80। ओके, तो 80 तक हमारी काउंटिंग हो गई। अब देखो ये हमारे हो गए 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 10 का मतलब क्या होता है 80 और 1, मतलब 8 और 1 81। ठीक है, 80 + 1 81। अब क्या है देखो 8 10 का मतलब 80 और 2 वंस, 8 और 2 82 हो गए। अब देखो 8 10 का मतलब 80 और 3 वंस, तो ये हो गए हमारे 83। 8 10 + 4 वंस, ठीक है, 80 के बाद में 81 82 83 84, ये हो गए 84। अब 80 8 10 + 5 वंस, 85 1 2 3 4 5, क्या है देखो 8 10 और 6 वंस, तो 8 6 86। 8 10 मतलब 87 वंस, 87। क्या देखो 8 10 यानी 80 और 8 वंस, 8 और 8 88। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 88। क्या देखो 8 10 का मतलब 80, ये तो हम जानते हैं, और 9 वंस हो गया, तो ये हो गया 8 और 9 89। कुछ नहीं है, बस आप इनको काउंट कीजिए और ये नंबर आ जाता है। आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये नंबर आ जाएगा। वेरी सिंपल। 8 10 मतलब 80 और 1 10, तो 8 10 और 1 10 हो गया 9 10। 9 10 का मतलब 90। ओके, ये हो गया ना 9 10 मतलब 90। अब देखो हमारे पास कितने 10 हो गए, यहाँ पर 9 10 हो गए। इनको काउंट कर लेते हैं कितने 10 है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 10। 9 10 का मतलब हो गया 90। 90 में 1 ऐड करेंगे 91। यहाँ 90 ये हो गए, 90 में 2 ऐड करेंगे 92। ये 2 1 लिखा है ना, तो हम यहाँ 2 स्टिक ड्रॉ कर देंगे। 9 10 का मतलब 90 और 3 वंस, ये 9 10, ये 3 वंस 9 3 93 हो गया। अब देखो 9 10 का मतलब 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। 4 वंस हैं 1 2 3 4, तो 9 और 4 94 हो गया। ये 9 10 हो गया 90। 5 वंस 9 और 5 95। ये देखो 9 10 का मतलब 90, 90 में 6 ऐड किया, तो 9 और 6 96। 6 स्टिक ड्रॉ कर दें, ये हो गया देखो 96। ये हो गया देखो 96। 90 + 6 96। अब ये 9 10 90 हो गए, 7 1 हो गए, 9 और 7 7 97। ओके, अब देखो 9 10 ये हो गए, 8 वंस ये हो गए, तो 90 और 8 वंस ये हो गए 98। ऐसे ही 9 10 का मतलब 90 और 9 वंस, तो ये हो गया 90 और 9 वंस 99। से 9 10 हो गया और ये 1 10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 99 के बाद में 100। 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है हमारे पास में 10 10 हो गया ये, ठीक है। देखो यहाँ हो गया 10 10, ठीक है। ये 9 के बाद में ये 10, ये 1 है ना, तो 9 और 1 ऐड किया तो 10 हो गया ना, तो 10 10 का मतलब ये हो गया 100। ओके, तो देखा हमने 100 तक काउंटिंग हो गई हमारी। राइट द मिसिंग नंबर्स। देखो यहाँ 51 52, यहाँ ये काउंटिंग है 100 तक।
तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं, ब्लैंक छोड़ दिए हैं, हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमको इसको मिसिंग नंबर्स को फिल कर देना है, तो हम करते हैं। ये सिंपल काउंटिंग है, आप कर पाएंगे। देखो 5 1 51, 5 2 53, 53 54 55 56 57 58 59 60। 60 के बाद क्या आएगा? 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, फिर है 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब देखो ये आपने 100 तक काउंटिंग कर ली। देखो इसमें यहाँ 60 है, 51 से 60 तक, 60 तक होते हैं 6 10, 70 तक होते हैं 7 10, 80 तक 8 10, 90 में 9 10, 100 पर हो जाते हैं 10 10। ठीक है, 100 का मतलब होता है 10 10। ओके, तो आपने 100 तक काउंटिंग देख ली। लेट अस प्ले द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स। यहाँ आप एक गेम देख रहे हैं, ये है स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम। इसे बोलते हैं सांप सीढ़ी का गेम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लैडर होती है। ठीक है, ये इसमें स्नेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेशली ये क्यों है इस यूनिट में, इसमें काउंटिंग बताई गई है हमें। ये 1 है, ठीक है, 1 से लेके यहाँ ये 100 है। तो आप जब ये खेलोगे तो आपको 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लर्न हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप ये गेम खेलना। ठीक है, आई होप आपको खेलने के रूल्स तो आते होंगे। देखो आप गेम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 के बाद डाइस में जो नंबर आएगा उस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और यदि आपका 1 के बाद में 2 पर यहाँ पर आता है तो आप ये लैडर से 40 पर आ जाएंगे। ठीक है, 40 के बाद फिर आप 41 42 ऐसे चढ़ेंगे। और यदि आप यहाँ पर आ जाओगे तो देखो यहाँ के मतलब नहीं, जब आप यहाँ पर आ जाओगे, ये इनके फेसेस हैं। ठीक है, देखो लैडर यहाँ पर आओगे तो आप ऊपर चले जाओगे 40 पर। ठीक है, जैसे ही आप करते करते यदि आप कहीं 51 आ गए तो 51 पर स्नेक का माउथ है, फेस है। तो यदि यहाँ पर आता है तो आप डाउन आ जाओगे 6 पर। ठीक है, ऐसे ही जब आप लैडर्स के यहाँ ये डाउन पोर्शन पे आओगे तो आप लैडर से ऊपर चढ़ जाओगे। और यदि आप स्नेक के फेस पर आते हो तो आप उसकी टेल पर आ जाओगे। तो ये इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करते हुए इसमें 100 तक आ जाओगे। जो सबसे पहले 100 पर आएगा वो विनर होगा। तो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स। यदि आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।